हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम क्या है? वर्ब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। डिस्कशन कर लेते हैं, वर्ब क्या है, किसे कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, इन वाक्यों को पढ़ लीजिए। 3 सेंटेंस है। बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं। गर्ल्स डांस, लड़कियां नाचती है। डॉग्स रन, कुत्ते दौड़ते हैं। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द प्ले खेलना, डांस नाचना तथा रन दौड़ना वर्ब्स क्रियाएं हैं। इनसे किसी काम के होने का बोध होता है। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो वह शब्द वर्ब कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या बोला? जैसे यहाँ बच्चे लोग का काम क्या हो रहा है? अभी खेलना। क्या कर रहे हैं? कुछ पूछेगा तो क्या बोलेंगे? बच्चे लोग खेल रहे हैं, है ना, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ पूछेगा कि लड़कियाँ क्या कर रही, तो नाच रही है। ठीक है ना। डॉग डॉग क्या कर रहा है? दौड़ रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। ठीक है, तो हिंदी में क्रिया कहते हैं, और हिंदी में जो क्रिया कहते हैं, क्रिया बहुत आसान तरीके से पहचान लेंगे। हिंदी में जिस शब्द के लास्ट में ना हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, कूदना, चलना, फिरना, दौड़ना, बैठना, लिखना, सोचना, ठीक है, टहलना, ये सारा चीज़ जो है आपका क्या आएगा? वर्ब, क्रिया। ठीक है, वर्ड्स है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब नीचे तुम अंग्रेजी के कुछ प्रमुख वर्ब को देखो। लीजिए, आपके लिए ये नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में, और ज़्यादातर इसको हॉनेस्टी से याद करने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश नहीं, परफेक्ट याद कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको क्या होगा? वर्ब बनाने के लिए आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग याद कीजिएगा। देखिए यहाँ टेस्ट नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में आए वर्ब को चुनकर अपनी कॉपी में लिखो। जैसे सबसे पहले आई रीड, रीड क्या हो गया? पढ़ना, वर्ब। यू कम, कम क्या हो गया? वर्ब। अब इसे कॉपी में कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इस तरह से आप कॉपी में क्वेश्चन उतारिएगा। आई रीड क्वेश्चन देकर, फिर लिखिएगा वर्ब आंसर देकर। वर्ब के बाद एक डैश दीजिए। ठीक है, डैश के बाद क्या लिखे? जो वर्ब वर्ड आया है उसे उसको लिख दीजिए। हो गया हमारा ये कंप्लीट एक चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 4th नंबर में लिखा हुआ है दे डांस। ठीक है, वे लोग नाचते हैं। डांस क्या होगा? वर्ब, वर्ड। तो वर्ब लिखें और डांस लिख दिए, ये हमारा कंप्लीट। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को उतारिए, फिर आंसर लिखिए, फिर क्वेश्चन उतारिए, फिर आंसर, मतलब सॉल्व करते जाइएगा कॉपी में। ठीक है, बॉयज जंप। ठीक है, जंप क्या हो गया? वर्ब। कैट्स रन, तो रन क्या हो गया? वर्ब। डॉग्स ईट, ईट क्या हो गया? वर्ब। मेन स्लीप, स्लीप क्या हो जाएगा? वर्ब। वी लाफ, लाफ क्या हो जाएगा? वर्ब। दे वॉल्क, वॉल्क क्या हो जाएगा? वर्ब। आई गो, गो क्या हो जाएगा? वर्ब। बॉयज सिट, सिट क्या हो जाएगा? वर्ब। दे स्विम, स्विम क्या हो जाएगा? वर्ब। प्लेयर्स प्ले, प्ले क्या हो जाएगा? वर्ब। यू स्पीक, स्पीक क्या हो जाएगा? वर्ब। टीचर टीच, टीच क्या हो जाएगा? वर्ब। दे से इट, से क्या हो जाएगा? वर्ब। गर्ल्स राइट, राइट क्या हो जाएगा? वर्ब। वी सी, सी क्या हो जाएगा? वर्ब।
आई ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक क्या हो जाएगा, वर्ब। ये सारा हमने आपको आंसर बता दिए, और सारा आंसर क्या कीजिएगा, जिस तरह से बताए हैं लिखने के लिए इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो थोड़ा इजी था, अब थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, समझा रहे हैं हम। इन वाक्यों को पढ़ो। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। ही इज़ फाइट, वह मोटा है। वी आर हेयर, हम लोग यहाँ हैं। शी वाज इल, वह बीमार थी। दे वेयर थिन, वे पतले थे। आई हैव आ पेन, मुझे एक कलम है। टॉम हैज़ आ बुक, टॉम को एक किताब है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें भी क्या है, सेंटेंस में वर्ब वर्ड आए हैं। तो अब कौन कौन सा वर्ड आए हैं, तो देखिए यहाँ केयरफुली, यहाँ देखिए क्या लिखा हो। ऊपर के वाक्यों में आए शब्द एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव तथा हैज़ वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ये वर्ब को क्या करना है, आपको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्ब्स जो है सेंटेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि वह लड़का है, मैं लड़का हूँ, वह लड़की है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम लोग खेलते हैं, हम लोग रोते हैं, कुछ भी, ठीक है, दिस डैट। तो यहाँ पर जितना भी ये सारे वर्ड हैं, इसको आप क्या कीजिएगा, नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और याद भी कीजिएगा। जैसे यहाँ एम का मतलब क्या होता है, हूँ। इज़ का मतलब होता है, ठीक है। आर का मतलब होता है या हो, ठीक है। वास का मतलब था, थी, ठीक है। वेयर का थे, ठीक है। इस तरह से आपको दिया हुआ वर्ड, ये सारे का मीनिंग भी याद रखिएगा। व्यक्ति या वस्तु की दशा, स्टेट, ठीक है, का बोध होता है, किंतु हैज़, हैव के पास होना, हैज़ या हैव के पास होना मतलब किसी आदमी के पास कुछ हो, वस्तु हो, तो उसे क्या कहते हैं, हैव या हैज़ लगाते हैं, ठीक ना। ये स्वामित्व, पोजीशंस का बोध होता है, ठीक है। मतलब किसका ये वस्तु है उसके बारे में बताता है। आई हैव ए कार, तो मतलब मेरे पास क्या है, मुझे क्या है, कार है, ठीक है। आई हैव ए डॉग, मेरे पास क्या है, एक कुत्ता है, ठीक है। यू हैव ए रेड पेन, आपके पास क्या है, एक लाल कलम है। तो ये पोजीशन को बताता है किसके पास वस्तु है, ठीक है। याद रहेगा, स्वामित्व तो मतलब जिसका उसका मालिकाना हक हो, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं परिभाषा वर्ब का, ठीक है। देखिएगा, वर्ब क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिसमें किसी काम का होने या करने, एक्शन, दशा, स्टेट या स्वामित्व का बोध हो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक्शन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, ठीक है, और पोजीशन होना चाहिए, याद रहेगा। इसका इंग्लिश में क्या है, डिफिनेशन पढ़ लीजिए इंग्लिश में। अ वर्ब इज वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी वर्ड को यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, समझते हैं। कभी कभी वाक्य की क्रिया में एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, जिन्हें संयुक्त क्रिया या कंपाउंड वर्ब कहा जाता है। जैसे आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर देखिए एक एम भी है और प्लेइंग भी है, ये दोनों क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब। यहाँ लिखा हुआ है दे विल सिंग, तो विल भी क्या है, वर्ब, और सिंग भी मतलब क्या है, वर्ब। यू कैन गो, कैन भी क्या है, वर्ब,
और गो भी क्या है, वर्ब। वहाँ ए नंबर में समझाया था, अब यहाँ बी नंबर में आपको समझाया जा रहा है। ये सब याद रखिएगा पॉइंट को। कभी कभी क्रिया के मूल रूप में डी, ईडी, एस या ईएस जोड़कर वर्ब का रूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, सी डांस्ड, वी प्लेड, ही कम्स, सीता गोज। ये सारे वर्ड को आप क्या कर रहे हैं, लास्ट में इसमें डी लगाए हैं, इसमें ईडी लगाए हैं, इसमें एस लगाए हैं, इसमें ईएस लगाए हैं। ठीक है, क्या किए हैं, परिवर्तन क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, परिवर्तन किए हैं। तो सबके लास्ट में क्या किए हैं, वर्ब का कुछ फॉर्म को यूज़ किए हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। आइए बात करते हैं टेस्ट 2 का। वर्ब किसे कहते हैं, कोई पूछेगा आपसे तो उदाहरण सहित बताओ, तो क्या कीजिएगा, बताइएगा। वर्ब किसे कहते हैं, जिसे किसी काम का करना या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी इसका बता दिए थे, क्या बताया था, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा उदाहरण सहित। अब अगर कोई पूछेगा तो उदाहरण में आप एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, वी सिंग, यू कम, आई लाफ। ठीक है, वी लाफ, दे वॉक, इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। आगे पढ़ते हैं टेस्ट नंबर 3। आगे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब घेर दो और उन्हें चुनकर अपनी कॉपी में लिखो, जैसे कि यहाँ पे करके बताया गया है। ठीक है, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी आर हेयर। तो यहाँ आपको सेंटेंस में क्या खोजना है, वर्ब बोला है चुनने के लिए, तो वर्ब का करना है, कॉपी में इसको लिख लेना है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर, ठीक है, क्या लिखा होता, वी आर हेयर। तो ये है, आपको इस तरह से आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद आपको ये आप देख रहे हैं क्या है, सर्कल करने बोला ना, तो ये सर्कल नहीं, आप वर्ब ऐसे लिखिए। ठीक है, वर्ब लिखने के बाद आर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह सारा सेंटेंस को कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ही इज गोइंग, इसमें क्या है, दो वर्ब है, कंपाउंड वर्ब है, तो इसको क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या, दे वॉल्क्ड। ठीक है, दे वॉल्क्ड, तो यहाँ वॉल्क हो जाएगा, ठीक ना, वॉल्क। यहाँ रजिया सिंग्स, तो यहाँ सिंग्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वी आर हेयर, तो इसमें क्या होगा, आर हो जाएगा। ही इज गोइंग, इसमें क्या होगा, इज गोइंग। दे वॉल्केड, इसमें क्या होगा, वॉल्केड। रजिया सिंग्स, तो सिंग्स हो जाएगा। दे राइट, तो क्या होगा, राइट। ठीक है, आई एम ए बॉय, तो ए एम हो जाएगा। ही इज हर, इज हो जाएगा। वी सीट, सीट हो जाएगा। सारा जो बता रहे हैं सारा वर्ब बता रहे हैं। ठीक है, हरी वाज इल, इसमें क्या होगा, वाज वर्ब। दे वेयर हेयर, वेयर, ये क्या हो जाएगा, वेयर। ही हैज़ अ कार, हैज़ हो जाएगा कार। ठीक ना, हैज़ क्या हो जाएगा, आपका वर्ब। आई हैव ए बस, तो यहाँ हैव क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, देख रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर वी रन हेयर, क्या करना है, रन पे। सीमा इज रीडिंग, तो ये दोनों। ठीक है, मोती लिव्ड हेयर, तो यहाँ लिव्ड हो जाएगा। ठीक है,
ही वेंट होम, वेंट हो जाएगा। वी कैन गो नाउ, कैन गो हो जाएगा। आई शैल स्लीप, शैल हो जाएगा वर्ब। सी विल हो जाएगा वर्ब। रूबी सिट्स हेयर, तो यहाँ सिट्स हो जाएगा। ही वॉज टॉकिंग, तो वॉज टॉकिंग। दे वेयर रनिंग, तो वेयर और रनिंग दोनों हो जाएगा। सी हैज़ ईटेन, तो हैज़ ईटेन हो जाएगा। बॉयज और राइटिंग, तो आर राइटिंग। ठीक है, ये सारे हम जितने बताए हैं सारे वर्ब को बताए हैं। ठीक है, तो ये आप सबको क्या कीजिएगा, आंसर कॉपी में लिखिएगा। 3 कंप्लीट हुआ है, अब 4 कंप्लीट करना है। ठीक है, टेस्ट नंबर 4, नीचे दिए गए लिस्ट ए में नाउन्स और लिस्ट बी में वर्ब्स नाउन्स के साथ संयुक्त वर्ब को मिलाकर वाक्य को लिखो जैसे आपको समझाया गया है। बर्ड्स, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या लगाएंगे जो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। पक्षी उड़ रही है, तो बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, उसी तरह आपको यूज़ करना है, मैचिंग करके सेंटेंस कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स लिखा हुआ है, बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई करती है ना, तो आपको फ्लाई वर्ड इधर तो नहीं मिल रहा है, पीछे में मिलेगा। लिस्ट ए और लिस्ट बी फ्लाई मिला 5 नंबर में। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, कंप्लीट सेंटेंस करना है। कुछ पीछे दिए हुए हैं फॉरवर्ड, और बाकी 6 वर्ड आपको बैक साइड में दिया, इस साइड में दिया हुआ। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये आपको कंप्लीट सेंटेंस किस तरह से बनाना है, आइए हम आपको करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स देख रहे हैं, बर्ड्स है और ये फ्लाई है, तो ये आपका फ्लाई पे टच कर जाएगा। ठीक है, डॉग क्या करता है, बार्क, भूखता है ना, तो बार्क कहाँ है, ये ऐसे जाकर मैचिंग कर गया। ठीक है, स्टार क्या होता है, साइन होता है, चमकती है, ये ऐसे मिल गया। ठीक है, इसी तरह सोल्जर क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ये आपका ऐसे जाकर फाइट हो गया। ठीक है, और क्या है, नाइफ, नाइफ का क्या काम होता है, कट, काटता है ना। ठीक है, अर्थ क्या करती है, मूव। ठीक है, इस तरह से मैचिंग करना है। फिश क्या करती है, स्विम, ये इस तरह से जाके टच कर गया। ठीक है, बॉयज, बॉयज क्या करता है भाई, सिंग, गाता है लड़का। ठीक है, सिंग। गर्ल्स क्या करती है, डांस। ठीक है, हॉर्स क्या करते हैं, रन, घोड़े क्या करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको मैचिंग करना था। मैचिंग तो कर लिए, अब इसको लिखे तो कैसे ही आंसर, तो इस तरह से इसको नंबर 1 कहिए। ठीक है, आंसर दीजिए नंबर 1। नंबर 1 में क्या लिखा हुआ, बर्ड, बर्ड लिखिए, बर्ड्स लिख दिए। लिखने के बाद इसको किससे मैचिंग किए हैं, फ्लाई से, तो यहाँ बर्ड फ्लाई, ये हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट। सेकंड देखिए, डॉग, तो इस तरह से आंसर लिखिए और डॉग लिखिए, डॉग्स लिख दिए। लिखने के बाद डॉग्स, डॉग्स को किससे मैचिंग किए हैं, तो बार्क, BARK। ठीक है, इस तरह से बना दिए। थर्ड किस तरह से करना है, किससे, साइन है ना, चमक, तो इस तरह लिखिए, स्टार, स्टार्स लिख दिए, SHINE, साइन। ठीक है, फुल स्टॉप। फोर्थ नंबर लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है, सोल्जर्स, इस तरह से सोल्जर लिखिए। ठीक है, सोल्जर्स लिख दिए।
सोल्जर क्या करते हैं, फाइट, लड़ते हैं ना बॉर्डर पर। तो इस तरह से FIGHT, फाइट। ठीक है, बस समझ में आई दोस्तों। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। और भी आगे आप बना सकते हैं। इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल करके आपको बता दिया। ठीक है, देखिए अच्छे से मैचिंग किस तरह से किया हुआ है, किस तरह से सेंटेंस बना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को आप खुद से बना लीजिएगा। टेस्ट नंबर 5 नीचे दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरो, जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया। आवर टीचर डाइस अस, आवर टीचर इज टीचिंग अस, हमें क्या करती है, हमारी टीचर पढ़ाती है। ठीक है, ये सारे वर्ड को आपको क्या करना है, यूज करना है। कहाँ पर, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वी डाइस आवर लेसन। ठीक है, क्या होगा, तो वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक है, आर वाला वर्ड खोजिए। ठीक है, और लेसन है आवर लेसन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वी आर प्लेइंग, यहाँ पढ़ाई के बात हो रहा है, खेल के तो नहीं। वी आर लर्निंग आवर लेसन। ठीक है, ये इससे फर्स्ट में भर देंगे। ठीक है, आर लर्निंग आवर लेसन। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, आवर टीचर डैश अस, तो यहाँ पे क्या था, आवर टीचर इज टीचिंग, है ना, इज टीचिंग, कहाँ है इज टीचिंग, यहाँ फर्स्ट में। ठीक है, ये वाला सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। बॉयज डैश गेम्स। ठीक है, तो आर प्लेइंग, बॉयज है, बॉयज के साथ आर लगाते हैं, आर प्लेइंग। ठीक है, गेम्स, ये हो जाएगा थर्ड में, ये क्या हो जाएगा, थर्ड में, थर्ड में। ठीक है, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, मदर डैश मी स्वीट्स। ठीक है, लाई, हमारे लिए स्वीट लाई। ठीक है, मिठाई लाई, ब्रिंग मतलब लाना। ठीक है, मदर इज ब्रिंग मी स्वीट, मेरे लिए माँ मिठाई लाई। ठीक है, नेक्स्ट है ही डैश ऑन द बेंच देन, तो यहाँ देखिए ही लगा हुआ है, तो ही के साथ वाज लगा लेते हैं। ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 में। ठीक है, ही वॉज सिटिंग ऑन द बेंच देन। 6 नंबर में माई फ्रेंड डैश हेयर टुमोरो। ठीक है, तो विल क्या लगेगा, कल आने वाला है मेरे दोस्त, अभी आया नहीं है, आने वाला, भविष्य के बात हो रहा है। ठीक ना, फ्यूचर में, तो विल लगेगा। ठीक है, कल मेरे दोस्त आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, विल कम। ठीक है, हर टुमारो, ही डैश द गेट, तो अब देखिए ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आपका ही वाज ओपनिंग द गेट। ठीक है, बात समझ में आई। 7 में क्या होगा, ही वाज ओपनिंग द गेट। 8 में क्या होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, ये 8 में भराएगा, एम राइटिंग अ लेटर नाउ। ठीक है, 9 का बात करेंगे। 9 में क्या बच गया है, विल गिव। ठीक है, सी विल गिव वाटर फ्रॉम द वेल, कुआं हमें क्या देता है, पानी देती है। ठीक है, बस समझ में आई। इस तरह से आपका चैप्टर वोवेल कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।